Hello students, good morning. I am your new teacher and myself Priya Bhavsar, and I am going to teach you general awareness now onwards. Now let's get started with the unit number 3, Incredible India, chapter number 15, Indian Polity. ठीक है? A Mahi, a young boy from a village, comes to India. Mahi comes to Delhi. माही जो एक यंग लड़का है जो विलेज से आया है, कहाँ पे? दिल्ली में आया है. ही इज सरप्राइज टू सी एवरीथिंग अराउंड हिम एंड वांट्स टू नो मोर अबाउट देम. ठीक है, अब जैसे कि वो नए शहर में आया है तो उसको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानने की जिज्ञासा हो रही है. देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल आई बिकम एलिजिबल टू कास्ट माई वोट. ठीक है, उसको फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कब मैं वोट दे पाऊँगा या फिर एलिजिबल हो जाऊँगा वोट देने के लिए. तो व्हेन आई विल बिकम 18 ईयर ओल्ड आई एम एलिजिबल टू कास्ट माई वोट. ठीक है, जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा तब मैं वोट दे पाऊँगा. समझ में आया? देन सेकेंड वन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर द इलेक्शन हेल्ड. ठीक है, अब ये जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं? तो वंस इन अ 5 ईयर. ठीक है, इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाते हैं. देन थर्ड वन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गेट टू चूज द लीडर ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, अब ये लोग जो अपने लीडर्स खुद ही चॉइस करते हैं तो वो गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म है? तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच the people get to choice to their leaders. ठीक है, समझ में आया? तो डेमोक्रेसी यानी लोकशाही, जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन. ओके, देन फोर्थ वन, हु इज़ द पर्सन who signs on all the Indian currency notes except the 1 rupee note. ठीक है, एक्सेप्ट द 1 rupee नोट. एक्सेप्ट 1 rupee नोट यानी सारी नोट्स के ऊपर वो अपनी साइन देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रुपये की नोट पे साइन नहीं देते. तो वो कौन है? आरबीआई गवर्नर. ठीक है, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर है उसके जो सिग्नेचर है वो सारी नोट्स के ऊपर होते हैं. 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500, 2000. ठीक है, समझ में आया? लेकिन 1 रुपये की नोट पे उसके सिग्नेचर नहीं होते. तो 1 रुपये की नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उसके साइन होते हैं उस पर. ठीक है, देन हु इज़ द ऑथोरिटी डेट इशू द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. ठीक है, किसके पास करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी होती है? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके पास ही सिर्फ अथॉरिटी होती है करेंसी नोट एंड कॉइन्स को इशू करने की. समझ में आया? देन उसके बाद, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जो शहरों में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा शहर का जो भी डिपार्टमेंट है वो कौन से पार्ट में डिवाइडेड है. तो पहला आता है म्यूनसिपाल्टीज़. ठीक है, एक तो म्यूनसिपाल्टी संभालती है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि सूरत है तो सूरत म्यूनसिपल कमीशन. ठीक है, एसएमसी उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में. तो एक म्यूनसिपाल्टी होती है. उसके बाद रीजनल म्यूनसिपाल्टी. अब सिटी जो होती है उसमें काफ़ी सारे गांव, काफ़ी बड़ा रीजन होता है, तो फिर रीजनल म्यूनसिपाल्टी भी होती है. एक मेन होती है, उसके बाद उसके अंदर सब पार्ट होते हैं. ओके, उसके बाद रूरल कम्युनिटीज़. ठीक है, रूरल कम्युनिटीज़ जैसे कि पलसाना जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है? सूरत में है. तो वो एक रूरल एरिया यानी ग्रामीण विस्तार हो गया, तो उसकी भी एक कम्युनिटी होती है. देन उसके बाद लोकल सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, और लोकल सर्विस डिस्ट्रिक्ट भी होती है जो शहर का काम करते हैं. तो यानी टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन. समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन यानी जहाँ पे सारा काम होता है, मेन ऑफिस. ठीक है, ओके.
देन व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन आई एक्सपेक्ट एट द विलेज लेवल। अब विलेज लेवल में क्या होता है, जैसे हमने देखी होगी गांव में जो होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत विल हैंडल द ऑल एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क एट द विलेज लेवल। समझ में आया। देन उसके बाद है 8.1 हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट। जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर्स जो होते हैं वो स्टेट्स में कौन अपॉइंट करता है, तो द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं वो अलग अलग स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं। समझ में आया। तो ये है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट, ठीक है।